न्याय प्राप्त करने के लिए कानून में जाते हैं और थाना विजिट करते हैं, मान के चलो। और अगर असामाजिक तत्व झुंड बना करके या अकेले या दो तीन चार जो गलत मानसिकता रखता है, वो थाने में पहुंच करके या कानून के जो कार्य क्षेत्र होता है उसके अंदर घुस करके, ठीक है, समझ में आ रही होगी, घुस करके उसमें असामाजिक तत्व घुस करके कानून के दायरे में घुस करके किसी एक व्यक्ति के साथ गलत करने का प्रयास करता है, या फिर जो है उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है, या गंदी मानसिकता साबित करने की कोशिश करता है, या फिर वो जो लिखित दे रहा है उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, या जो हम लिखना चाहते हैं उसको जो कार्यकारी है उस तक पहुंचने नहीं देना चाहता है, तो इसमें न्याय प्राप्त करने वाले की गलती नहीं है या याचक की गलती नहीं है। इसमें गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती है जो कानून के दायरे में बहरूपिया भेष बदल करके या किसी भी तरीके से कानूनी कर्मचारी बन करके घुस रहा है, न्याय प्राप्त करने वाले के प्रति गलत व्यवहार कर रहा है। और इसमें कानून कमज़ोर नहीं, कानून के कर्मचारी कमज़ोर है जो ऐसे लोगों को लताड़ा जाता है। हमारा काम परीक्षा देना नहीं है, परीक्षा देना होता तो वो कहीं और दिया जाता है। हमारा काम परीक्षा देना नहीं है कि हम थाने में जा कर के परीक्षा दे जा कर के कि हमको तो बहुत बड़ा ज्ञान है कि हम कौन सही है कौन गलत है हम ये पहचान कर लेंगे, और पहचान करके हम तो असामाजिक तत्वों को भगा देंगे। हमारा काम, तुम कानून हो, कर्मचारी हो, तुम सैलरी किस बात को लिख के लेते हो? सीधी सी बात है कि तुम किस बात का सैलरी लेते हो। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि तुम थाने में जो गलत एंट्री मार रहा है उसको भी तुम नहीं भेज, तो तुम गलत हुए ना, तुम गलत हो। और ये मान लेना कि जो गलत है वो कभी सही नहीं हो सकता है। ये कभी हम पे थोपने की कोशिश मत करना कि हम तुमको सही कहेंगे या उन असामाजिक तत्वों को सही कहेंगे कि तुम सही हो, तुम सही हो। और जब अपना विरोध करो तो एक बात याद रखना, यह सब के सब असामाजिक तत्व मिल करके तुम न्याय प्राप्त करने वाले को, विरोध करने वाले को पागल साबित करेगा, झूठ मूठ का साइको साबित करेगा। ये लोग चाहे तो पीटेगा भी आपको घात लगा करके, और जैसे ही आप विरोध कीजिएगा, क्रोध से आकर के उसका विनाश करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको साबित करेगा कि ये गलत है, ये साइको है। मतलब इन लोगों का कहना है कि हम तुमको पीटेंगे और तुम कुछ नहीं करना, तुम चुपचाप बैठो, तब तुमको पागल साबित नहीं करेंगे। अरे तेरी ऐसी की तैसी, तुझसे डरता कौन है बे? तुम लोग गलत कर रहे हो ना, इससे साफ दिखता है कि तुम अपने घर में ही नाजायज संबंध बनाते हो। एकदम लिख करके दे रहा हूं, एकदम ठीक करके लिख करके दे रहा हूं कि जो गलत का साथ दे रहा है, अन्याय का साथ दे रहा है, वो घर के अंदर ही अपनी माँ बहन बेटियों के साथ गलत संबंध बनाता है, और यही संबंध बना करके वो अपने गलत के साथ देने के प्रति गलत सिद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो और गलत अंकड़ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो इतना क्या हो जाता है यार कि एक अकेले के पीछे जहां भी जा रहे हैं भेड़िया धसान की तरह सब नीचवन टूट पड़ रहा है। एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर हम थाना विजिट करते हैं न्याय प्राप्ति के लिए, तो हमारा यह परीक्षा देने का बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है कि हम कौन असामाजिक है, कौन दरोगा है और कौन नहीं है, उसमें हम फर्क करें, ठीक है, कौन कर्मचारी है और कौन कर्मचारी नहीं है उसमें हम फर्क करें। ये हमारा काम नहीं है। नो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमको सब कुछ पता है, हम सब कुछ जानते हैं। हम इसको हटा दो, इस सब फालतू ज्ञान हम लेने के लिए पैदा हुए ही नहीं है कि हम नीचवन को साबित करें, असामाजिक तत्व को साबित करें जा करके कि हम तो जान गए, हम तो बड़े ज्ञानी आदमी हैं कि तुम कर्मचारी नहीं हो, तुम कर्मचारी हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। ओके, मैं इसमें बिल्कुल आनंदित नहीं होता कि मैं असामाजिक और सामाजिक तत्वों में थाने के अंदर जा कर के फर्क करूं। थाने और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि कोई बाहर से व्यक्ति हमारे साथ बिना मतलब में गलत करने के लिए आता है
तो उसको एकदम दूर भगाया जाए। उससे पूछा जाए कि भाई तुम क्यों आए हो यहाँ पर, उससे पूछा जाना चाहिए ना कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर, और अगर नहीं आए हो तो निकलो। बिहार में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पता है क्या है? यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है, यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है। किसी व्यक्ति के साथ हद से ज़्यादा मान के चलो अन्याय हो जाए तो एक बात बताओ, उसको मारा जाए, पीटा जाए, भीतर से उसको तोड़ करने का प्रयास किया जाए, तो एक बात बताओ, उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अपने काम पर ध्यान दे रहा है, और यह करके वो अपने आप को ताकतवर साबित कर चुका है, और साबित करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ताकतवर साबित हो चुका है। और फिर हम ये क्यों इस पे साबित करते फिरे कि वो हमको तो बड़ा पहचान करने का आदत है कि तुम असामाजिक तत्व हो, तुम कर्मचारी नहीं हो, तुम कर्मचारी हो, तुम कर्मचारी नहीं हो, तुम कर्मचारी हो, तुम कर्मचारी नहीं हो, तुम कर्मचारी हो, तुम कर्मचारी नहीं हो। ये मेरे साथ हो चुका है। मैं जब थाना जाता हूँ ना, कहीं भी, चाहे वो सदर थाना हो, नाम ले रहा हूँ, चाहे वो हरियाणा का सदर थाना हो, वो हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर के आसपास शायद पड़ता है, सदर थाना हो, और चाहे वो नाहरपुर थाना हो, चाहे वो तेल्हाड़ा थाना हो, मैं जहाँ भी थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया, मेरी पिटाई की गई, कई बार मेरी पिटाई की गई। और चाहे वो दिल्ली के बगल में एक थाना है, अपोजिट साइड करके, कुछ नाम है उसका, वहाँ पर भी मेरे साथ गलत किया गया है। 3 जगह गलत हुआ। पहला 3 जगह, 4 जगह थाने में गलत हुआ मेरे साथ। पहला है तेल्हाड़ा थाना, जहाँ पे तो कई बार गलत हो चुका है मेरे साथ। फिर है सदर थाना, जहाँ पे कई बार भी गलत किया गया मेरे साथ, और वहाँ पर भी असामाजिक तत्व खूब घुसता था। तेल्हाड़ा थाने में भी असामाजिक तत्व खूब घुसता है। अब बताता हूँ, नाहरपुर थाने में भी मेरे साथ गलत किया गया। अब बताता हूँ, दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बगल में भी एक थाना है, वहाँ पर भी मेरे साथ गलत किया गया। तो जरा एक बात बताओ, एक सीधा सा सवाल है, अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है, एक सीधा सा सवाल है, क्या मैंने जिंदगी में इसके लिए ट्रेनिंग लिया है, इसके लिए डिप्लोमा होल्ड किया है, या फिर इसके लिए मैंने पढ़ाई की है कि मैं थाने में पहुंच करके जो काम थाने के कर्मचारियों का है, उन थाने के कर्मचारियों का काम मैं करूं? ये मेरा काम है कि मैं कर्मचारियों से जाकर के ये कहूं कि भाई ये तो तुम्हारा काम है, तुम असामाजिक तत्वों को बाहर भगाओ, ये मेरा काम है? या फिर मैं जो असामाजिक तत्व विजिट करने के लिए आ रहा है थाने में अंदर, थाने के अंदर बार बार जो भी असामाजिक तत्व जो है गलत मानसिकता से मेरे साथ गलत करने के लिए आ रहा है थाने के अंदर, उसको मैं अपना निडरता क्यों साबित करूं? क्या थाना इसके लिए खोला गया है कि मैं जाकर के निडरता साबित करूं अपना? क्या थाना इसके लिए खोला गया है कि मैं जाकर के निडरता बिना मतलब में शामिल करना? क्या मैंने जिंदगी में इसीलिए पढ़ाई की है कि एक न्याय प्राप्त करने के लिए? अगर ऐसा है तो तुमने मुझे ट्रेनिंग क्यों नहीं दिया इसके लिए? तुमने मुझे ट्रेनिंग क्यों नहीं दिया इसके लिए? बताओ। यहाँ पर मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा कि कौन क्या है, कौन क्या है, और कौन कितने बड़े बड़े पद पे बैठा हुआ है। अगर मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल भ्रम नहीं बनाने दूंगा कि ये तुम्हारे साथ होना चाहिए था। ये असामाजिक तत्वों की गलती है और कानून के कर्मचारियों की गलती है। तुम सैलरी लेते हो तो तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि कोई बाहर से तुम्हारे थाने के अंदर घुसता है गलत तरीके से, तो तुमको थोड़ा तो शर्म आना चाहिए। हर जगह की बात है, ये एक जगह की बात नहीं है। मैं सदर थाने में भी गया, नाहरपुर थाने में तो हमको जबरदस्ती उठा करके लेकर चला गया। जहाँ पर A1 PG में पिटाई हुई तो मैंने कॉल किया, पुलिस वाला पता नहीं, मैं 112 पे कॉल करता हूँ तो जो पुलिस आती है वो असली में पुलिस होती है भी या नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि दरअसल वो उसके पास ना तो बैच होता है ना ड्रेस होता है, और बैच होता भी है क्योंकि मैं जैतीपुर गांव में रहता हूँ। यहाँ पर जब मेरी पिटाई की गई मनोज कुमार के द्वारा, तो यहाँ पर जो पुलिस आई थी 112 की गाड़ी लेकर के घूमते रहती है पुलिस वालों का। मैं बाजार में भी चलता हूँ तो
मूर्ख साबित करने का कोशिश करता है हमको, हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। वो काम हमारा है ही नहीं यार, वो काम हमारा है नहीं। हमने डिप्लोमा ये इसलिए होल्ड नहीं किया है कि, या फिर पढ़ाई लिखाई इंसान इसलिए नहीं करता है कि असामाजिक तत्व जो अपनी बहन बेटियों के साथ गंदी मानसिकता बनाता है, जो गलत करता है बिना मतलब में, मूर्खता में, और बिना मुफ्त में उसका साथ देने के लिए चला जाता है, उसको हम साबित करें जाकर के कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। ये इसके लिए हमने डिप्लोमा होल्ड नहीं किया है, ठीक है। इसके लिए हमने एक बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है कि जाकर के असामाजिक तत्वों को हम जो है साबित करें कि हम बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं एक भारत का जिम्मेदार नागरिक हूं, ठीक है। तो अगर मेरा बस काम है ये कि मुझे बस तरीका, प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगा, केवल और केवल प्रोसेस को फॉलो करूंगा, उसके अलावा किसी और चीज को नहीं। अगर उसके बाद उस प्रोसेस को तोड़ने के लिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, वहां पर भेड़िया धसान की तरह एकदम असामाजिक तत्व घुस गया, वहीं पे हमको फिर से पीटने का प्रयास किया गया। एक देश के अंदर न्याय प्राप्त करने के लिए अगर उसको पीटा जा रहा है, सबसे पहला बड़ी बात ना कि बार बार साबित करने की कोशिश करता है सामाजिक तत्व अपना अपना छोटा छोटा लड़कों को भेज करके कि तुम अभी बच्चा हो, तुम ऐसे रहो, तुम ऐसे। अरे जो ऐसा कर रहा है ना, वो खुद हजार को कुकर्म करके बैठा हुआ है, हजार को कुकर्म करके, हजार कुकर्म करके बैठा हुआ है, कोई 10 करके। ये सब एक प्रकार का मैं उन लोगों पे ब्लेम डाल रहा हूँ, कोई 10, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8, वो सबको अगर कुकर्म मिला दिया जाए तो वो हजार क्या लाखों तक पहुंच जाएगा। तो ये लोग सब मिल करके ना पता नहीं कितना कुकर्म करके बैठा हुआ है। एक व्यक्ति के प्रति मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप अपनी लड़ाई लड़ना, तो कभी भी ये मत सोचना कि परिवार होता है, परिवार कुछ मायने रखता है, समाज कुछ मायने रखता है, असामाजिक तत्व कुछ मायने रखता है। क्योंकि जो साथ देगा वो समाज होगा, जो साथ ना देगा वो भी समाज होगा कि भाई हम तुम्हारा मैटर है, तुम खुद लड़ो, उसमें हमको क्या मतलब है। लेकिन जब आप अपने न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और आपके काम में उस न्याय की लड़ाई में कोई अगर बाधा बनता है आकर के, तो वो समाज नहीं है, वो असमाज है, वो कुसमाज है, जिसको होना नहीं चाहिए। और मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मैं जब भी न्याय की लड़ाई लड़ा जा करके, और जिन जिन लोगों ने मेरा अहित करने का प्रयास किया है, गलत करने का प्रयास किया है, यू आर द नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, तुम भारत के नागरिक नहीं हो। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मेरा अहित करने का प्रयास किया है, मेरे साथ गलत करने का प्रयास किया है, या पहले कर चुका है, या कर रहा है, या आगे गलत या मेरे साथ अहित करने का प्रयास करेगा, उन सब को मैं कह रहा हूं, यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, तुम भारत के नागरिक नहीं हो। एकदम खुलेआम चेतावनी है ये, चेतावनी भी मत, चेतावनी है समझ लो, और तुमको इसको जो समझना है समझ लो। और ऐसा मत समझना कि अगर इस वीडियो को बनाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये हार गया या एक कमजोर हो गया। जितना गंदी मानसिकता बनानी है बना लो, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो कर रहे हैं वो आने वाले बदलाव की शुरुआत हो है, और हम सही कर रहे हैं। तो 1000 को 10,000 असामाजिक तत्वों को इकट्ठा हो जाने से मैं ये क्यों मानूं कि तुम सही हो और हम गलत हैं? ये नहीं मान सकता मैं सही हूं, तुम गलत हो। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर कानून के कर्मचारी को ट्रेनिंग दिया जाए सही तरीके से तो ही बात बन सकती है। पता है ये सब क्यों होता है? इंसान जो है घूस दे करके चला जाता है कानून के कर्मचारी बनने के लिए या फिर सरकारी कर्मचारी बनने के लिए। फिर जब वो घूस दे बन करके जाता है ना, तो वो अपना घूस जो है वसूलने की कोशिश करता है, और इसका पूरा समय उसी में जाता है, क्योंकि दिमाग है ना, वो एक ही काम कर सकता है ना, वो दूसरों के साथ न्याय क्या करेगा, या फिर जो दूसरों के साथ गलत कर रहा है उसको साथ क्या क्या करेगा?
फिर सिर्फ इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों के द्वारा भी उस पर दबाव बनाया जाता है। देखो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। जो कानून के मामले में, न्याय प्राप्ति के मामले में गलत करता है, अभी जो गलत करता है उसको मार डालना सीखो। ये मैं ऑन द वीडियो रिकॉर्डिंग और पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। चाहे तो इस पर एफआईआर कर देना मेरे पे, हिम्मत तो नहीं है तुम लोगों में मुझ पर एफआईआर करने का। थाने में गया था तो मुझ पे भी एफआईआर करने की धमकी दे रहा था कि अरे यार कर लेना, क्या कर लेगा, जो सही है वो सही है। तो मैं जो बोल रहा हूँ याद रखना, एकदम सब लॉजिकल और तार्किक बात है, और तुम भले ही इसको वैल्यू ना दो, लेकिन आने वाले वक्त में यही सत्य साबित होगा। याद रखना ये बात। तो मैं सब कुछ कह रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत होता है और अगर तुम अपने न्याय की लड़ाई लड़ो तो याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम और जिम्मेदारी वाला काम है कि तुम अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, जो व्यक्ति अपने न्याय के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहा है या लड़ा नहीं, वो पापी है। मैं ये खुद कह रहा हूं और ईश्वर की बात तुम तक पहुंचा रहा हूं। इसके लिए मुझे ईश्वर से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अपने न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उसके साथ किसी के साथ गलत होता है और जो व्यक्ति अपने न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, बिल्कुल प्रयास नहीं किया, वो व्यक्ति पापी है, अपराधी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि जो टॉर्चर को झेलता है वो भी अपराधी होता है, जो अब आत्महत्या कर लेता है वो भी अपराधी होता है। क्योंकि तुम्हें टॉर्चर सहना नहीं चाहिए था, तुम्हें क्या बोलते हैं, आत्महत्या करना नहीं चाहिए था, है ना। तो उसको कहा जाता है ना कि अपराधी है। तो क्यों भाई, तो तुमने लड़ाई नहीं लड़ी, है ना। तो और जो व्यक्ति अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है, समझो स्वर्ग उसके लिए यहीं पर है। उसके लिए तुम अपनी लड़ाई लड़ने में कितना खुद को शुद्ध कर रहे हो। शुद्ध तो तुम पहले से ही हो। अगर तुम सही जीवन में सही फैसले लेते हो तो ये बात सत्य है कि तुम अपना न्याय मांगने और न्याय लेने के अधिकारी हो, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर तुम गलत हो गए तो तुम खुद ही, तुम्हारा भीतर का मन जो है वो डगमग डगमग डोल करेगा, न्याय के प्रति अविश्वास पैदा होगा, तुम्हें गंदी मानसिकता पैदा होगी, न्याय के प्रति तुम्हारा गंदा व्यवहार पैदा होगा। तुम न्याय प्राप्त करने वाले पर थूकोगे, तुम न्याय प्राप्त करने वाले पे चिल्लाओगे, गरजोगे, तुम न्याय प्राप्त करने वाले के सामने ना अपनी गंदगी दिखाओगे, नाक साफ, ये सब राह चलते उसको परेशान करने का प्रयास करोगे। लेकिन वो जो बंदा है ना, वो बस एक किक मारेगा अपना मन से, लात से, और सब गंदगी खत्म। इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है बस प्रोसेस को फॉलो करना। और एक बात याद रखना, ये जो यूथ जो है हिंदुस्तान का, जिस दिखावे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ना, जिस दिखावे वाली दुनिया के, एकदम कह रहा हूँ कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वास्तविकता ज़िंदगी की तरफ मुड़ जाओ। ये वीडियो भी वास्तविकता के लिए बनाई जा रही है। वास्तविकता वाली ज़िंदगी की तरफ मुड़ जाओ, अपना न्याय, अपना अधिकार, क्योंकि यही मायने रखता है। एक पीढ़ी जब बीत जाएगी ना, और जब तुम अकेले बचोगे ना, सब कुछ जो जिसे तुम अपना परिवार कहते हो, जिसे तुम अपना समाज कहते हो, जब उम्र खत्म हो जाएगा ना, तुम एक उम्र के पड़ाव तक पहुंच जाओगे। एकदम लिख करके बता रहा हूँ, ये सब मैंने बहुत पहले ही अनुभव कर लिया है। और जो लोग जो परिवार, जो समाज तुम्हें, जो असामाजिक तत्व तुम्हें रोकने का प्रयास करता है, तुम्हें अपने लिए लड़ने में, ये सब जब ख़त्म हो जाएगा और जब तुम अकेले बैठोगे ना, तो तुम्हें ये एहसास होगा, ठीक है, एहसास होगा, एकदम रियल फीलिंग कह रहा हूँ, तुम्हें यह एहसास होगा, चाहे कुछ मिले या ना मिले, तुम्हें ज़िंदगी में, तुम्हें यह एहसास होगा कि कि अगर तुम
सही करोगे, सही फैसला लेते, सबको नकार देते, सही फैसला लेते, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि भाई हमने सही किया। और अगर तुम असामाजिक तत्वों के सामने झुक गए, गलत परिवार के सामने झुक गए और अपने लिए लड़ा नहीं, तो जब ये सब खत्म होगा और तुम अकेले बचोगे ना, तो तुम्हारे पास एक चीज बचेगा कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। और अंत में एक चीज, दो ही चीज बचता है, तुमने सही किया या तुमने गलत किया, बस। और दुनिया तुम पे ब्लेम डालेगी। पर याद रखना, कुछ 10,000, 20,000 या 1 लाख 2 लाख के झुंड को इकट्ठा हो जाने से वो तुम्हारी दुनिया नहीं होती है। इस दुनिया में 800 करोड़ पॉपुलेशन है या उससे भी ज़्यादा है। एक डेटा कहता है कि जो 800 करोड़ की आबादी बताई गई है या 1,000 करोड़ की, वो सही डेटा है ही नहीं, उससे भी ज़्यादा है। 1500 करोड़ तक की आबादी हो सकती है या उससे कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। 1500 करोड़ की आबादी हो सकती है। और जहां जिस पृथ्वी पर 1500 करोड़ की आबादी है, उसके लिए अगर 1,00,000 2 लाख पब्लिक इकट्ठा हो जाए न्याय प्राप्त करने वाले को रोकने के लिए, तो उसे अपनी दुनिया मत बनाना मेरे दोस्त। इसे बार बार कहने की कोशिश मत करना कि पूरी की पूरी दुनिया गलत है या पूरी की पूरी दुनिया ये है। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, बस तुमने झुंड और भीड़ को देख करके भीतर से हताश हो गए। और अगर तुम्हें पीछे हटना पड़े तो तुम्हें अपनी मर्दानगी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें रुकना पड़े तो तुम्हें अपनी मर्दानगी साबित करने की जरूरत नहीं। मर्दानगी अपनी वहां साबित करो जहां पर तुम्हें लिखित देना हो, अपनी लड़ाई लड़ना हो कि नहीं मैं तो लिखित देना ही दूंगा। वहां पे रोकेगा आकर के तुमको। असली मर्दानगी वही है। राह चलते लोगों को अपनी मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है। जो असामाजिक तत्व गंदगी लेकर के आ जाता है उसको, या फिर बाहर में जो भेड़िया धसान चल रहा है, अभी हाल फिलहाल घटनाओं को कुछ मेरे से जोड़ने का भी प्रयास किया, ऐसा अनुभव मिला मुझे। उन सब चीज़ों को मैं जोड़ना नहीं चाहता, पर क्योंकि मेरे पास कोई तर्क नहीं है और बिना तर्क के मैं कोई बात नहीं कह सकता क्योंकि तर्क ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। बिना तर्क के मैं कोई भी बात क्यों कह सकता हूँ भाई, जिसके पीछे कोई तर्क ही नहीं है। लेकिन अनुभव हुआ, जो घटना घटी और उससे मुझे जोड़ने का प्रयास किया गया, ये बस अनुभव हुआ। समझदार को इशारा काफ़ी, समझने वाले समझ गए होंगे। याद रखना मेरे दोस्त, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो काम है वो अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ना है, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। चाहे तुम सही हो या फिर पिछले समय में तुमने कुछ गलत किया है, तो जो तुमने गलत किया उसके लिए प्रायश्चित करना जा करके कि भाई वो अनजाने में हुआ, अब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारे साथ गलत हो तो ये फैसला कानून को करने देना कि हम गलत हैं, तो कानून डिसाइड करेगा, असामाजिक तत्व डिसाइड नहीं करेगा, या फिर असामाजिक महिला या फिर असामाजिक पुरुष या फिर असामाजिक कुछ भी हो, वो कोई भी हो, किन्नर हो, मीठा हो, या फिर कुछ भी हो, वो कोई भी हो, गलत करने वाला असामाजिक तत्व को ये कभी भी ये अधिकार नहीं है कि वो हमारा फैसला करे, और हमने कभी ये अधिकार नहीं दिया। वो आएगा, वो चिपकेगा, कभी वो आपका अपना कुछ देने का प्रयास करेगा कि तुम लो, कभी चाय पिलाने का कोशिश करेगा, कभी वो तुमको चादर उड़ाने का कोशिश करेगा, कभी वो कोट पहनाने का कोशिश करेगा। सदर थाना में चाय पिलाने के बहाने मेरा काम खराब कर दिया कि तुमने चाय पी लिया, तुम्हारा काम रोक दिया जाएगा। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के बगल में अपोजिट साइड में उसके सामने एक थाना है। तो उस थाने में मैं जब गया था तो मुझे खाना खिलाने का प्रयास किया गया था। एक बात बताओ यार, जो व्यक्ति कई दिनों तक भटका, ठीक है, मैं ये सब कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि न्याय के लिए सब ज़रूरी है। और ये उम्मीद मत रखना कि मैं असामाजिक तत्वों के सामने रोना रो रहा हूँ। एक बात बताना, जो व्यक्ति रात दिन मिला करके भूखे प्यासे भटका, ठीक है, भटका और पटरियों पर चला, दिल्ली की गलियों में टहला, भारत की गलियों में टहला और भूखे प्यासे रौंद दिया, पूरे जहाँ भी जाना चाहिए था वहाँ पहुँच गया। मुझे एक बात बताओ,
ऐसा करने वाला व्यक्ति असामाजिक तत्वों से मदद क्यों लेगा? हमने कभी मांगने गए नहीं गए असामाजिक तत्वों से मदद कि तुम हमारी मदद करो आकर के, ये खुद आता है। और कभी चादर उड़ाने के बहाने, पता नहीं इन लोगों को ऐसा करने में शर्म भी आता है कि नहीं, कि जो व्यक्ति तुमसे कुछ मांग नहीं रहा है फिर तुम उसको क्यों देने के लिए तैयार हो? ये केवल असामाजिक तत्वों के लिए है। तो ज़बरदस्ती तुमको चाय पिला रहा है, ज़बरदस्ती तुमको ये मानसिकता बनाने की कोशिश करता है कि हमने तुमको खिला पिला दिया, अब तुम्हारा जितना भी पीछे तुमने मेहनत किया, जो तुम भटके, तुम भूखे प्यासे भटके, वो सब खत्म हो गया। ऐसा मानसिकता बनाने का प्रयास किया गया और हुआ भी है, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ कंप्लेन दिया, शिकायत दिया, वहाँ कहीं पे भी कार्रवाई नहीं हुई, कहीं पे भी कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो लॉन्ग जा रहा है, लेकिन मैं ये सब दिखावे के लिए नहीं कह रहा हूँ, हकीकत के लिए कह रहा हूँ। कोई देखे ना देखे उससे हमको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ये मेरी अपनी ज़िंदगी के लिए है, क्योंकि मैं जब अपने पूरे समय पार कर जाऊँगा ना, तो यही सब वीडियो देख कर के मेरा जो है वो सच्चाई सामने आएगा कि हमने क्या किया है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि न्याय के लिए लड़ाई जब लड़ो, और अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करे, तुम्हें रोके न्याय प्राप्त करने से के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए, कोई भी रोके, चाहे वो तुम्हारा परिवार का सदस्य हो तो वो कुपरिवार कहला गया, चाहे वो समाज का चोला ओढ़ करके असामाजिक तत्व हो तो वो असामाजिक तत्व है। किसी की मत सुनना, बस सही के रास्ते पे चलते जाना, प्रोसेस को फॉलो करते जाना। मैंने जो कहना था कह दिया, और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर कानून के जो फील्ड है अपना, उसके दायरे में कोई व्यक्ति बाहर से घुस करके किसी न्याय प्राप्त करने वाले या कोई पीड़ित व्यक्ति के साथ, जैसे कि मैं, उसके साथ गलत करने का कोई प्रयास करता है, उस ऐसे व्यक्तियों के साथ, मेरे जैसे व्यक्तियों के साथ, तो वो बहुत गलत व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके मार डालना चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत की बर्बरता है यार। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान क्यों झेले? सीधी सी बात है, जो गंदगी फैला रहा है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान क्यों झेले? क्यों झेले ऐसे हिंदुस्तान को? मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग मेरा पहले अहित कर चुका है, और जो लोग मेरा अहित कर रहा है, और जो लोग मेरा आगे अहित करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, गंदी मानसिकता हो, छटपटाहट हो मेरे इर्द गिर्द, छटपटाने का लेकर हो, थाना में जाने का लेकर हो, वो सब को मिला करके कह रहा हूँ, सब कुछ मिला करके जो मेरा अहित पहले कर चुका है, जो मेरा अहित अभी कर रहा है, और जो मेरा अहित आगे करेगा, उसके लिए यू आर द नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तुम लोग भारत के नागरिक नहीं हो। दैट्स ऑल। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, जय सनातन, जय बुद्ध, जय महावीर। और बताता हूँ, जय गुरु नानक, जय गुरु गोविंद सिंह महाराज। ठीक है। और उसके बाद फिर से बताता हूँ, और भी बहुत हैं, आर्यभट्ट हो गए, ऋषि कनाद हो गए, कितनों का नाम लूँ। तो हमारी जो धरती है, सरदार पटेल जैसे ये सब लोगों से मिल करके बनी हुई है। ठीक है। एक तरफ असामाजिक तत्व है, और एक तरफ ये लोग हैं जो अपना पूरा का पूरा कर्म करके गए। तो जरा बताओ कि मैं इन लोगों को फॉलो करना भी रहा जिंदगी में। वैसे तो मैं खुद ढूंढने में विश्वास रखता हूँ, खुद के ज्ञान ढूंढने में, अध्यात्म में, लेकिन उन लोगों ने भी मेहनत किया है। ठीक है, उन लोगों ने भी मेहनत किया, हो सकता है मेरे से ज़्यादा मेहनत किया हो या मेरे से कम मेहनत किया हो, इसको हटा दो। उन्होंने जो किया वो सही था, बस इतना ही मायने रखता है। उन लोगों ने जो किया वो सही था, जो भी महापुरुष पैदा हुए और जिन लोगों ने भी प्रयास किया, वो सब भी सही थे। तो एक तरफ असामाजिक तत्व है जिसका मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, और एक तरफ वो लोग हैं जो बड़े बड़े महान काम करके गए। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं उन लोगों को फॉलो करूँगा, फॉलो करना भी रहा तो मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को फॉलो नहीं करता, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने किसी को फॉलो किया है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए
एक तर्क की ज़रूरत होती है कि उसकी जो ज़िंदगी है उसने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिया। तो पता नहीं उसने जो अपने तरीके से ज़िंदगी जिया, पता नहीं वो ज़िंदगी मेरे लिए काम की है कि नहीं, क्योंकि वो पीछे वाला ज़िंदगी है, ये वर्तमान की ज़िंदगी है। तो मुझे जो दिख रहा है, मुझे जो चल रहा है, मैं उसके हिसाब से चलूँगा, क्योंकि अपनी जो लड़ाई है उसको लड़ना छोड़ कर के मैं जा कर के पूजा पाठ करने लग जाऊँ। मैं ये नहीं कहता पूजा पाठ गलत चीज़ है, या फिर कुछ कुछ ऐसा-वैसा करने लग जाऊँ, तो ये मुझे सही नहीं लगता। वो सब शांति प्राप्त करने की एक ज़रिया है, कि बैठ कर के सही मानसिकता, पवित्रता पैदा करने का एक ज़रिया है। नाम जप जो होता है, जब नाम जप करते हैं तो एक भीतर से पवित्रता निकाल रहे होते हैं, तो ये सब जो है एक ज़रिया होता है। बस मेरा ये कहने का मतलब होता है कि एक तरफ असामाजिक तत्व है और एक तरफ जो अपनी गंदगी, अपनी गंदी मानसिकता मुझे चेपने का प्रयास कर रहा है, मुझसे स्वीकार करवाने का प्रयास कर रहा है, और एक तरफ वो लोग हैं, जैसे सरदार पटेल हो गए, आर्यभट्ट हो गए, ऋषि कनाद हो गए, सुश्रुत हो गए, फिर और भी बहुत-बहुत हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, हैं, विक्रमादित्य हो गए, गुरु नानक हो गए, गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, जैन मुनि हो गए, महावीर हो गए, बुद्ध हो गए, और भी बहुत हैं। तो ऐसे-ऐसे लोग जो पैदा हुए भारत में या कहीं और भी, तो हम इन लोगों को फॉलो करेंगे, या वो असामाजिक तत्व जो आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो अपनी गंदगी चेपने का प्रयास करे, ऐसे लोगों को फॉलो करें। एक बस इतना, तो ऐसे लोगों को फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, असामाजिक तत्वों को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एकदम नकार देना चाहिए और नकारते जाना चाहिए। और सीधी सी बात है कि जो जिन्होंने भारत के लिए किया उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो करना भी रहा तो पहले तो अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए अपनी समझदारी से, कि क्या मुझे करना चाहिए, और चाहे कोई रिजल्ट निकले या ना निकले, कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले, सबसे पहले अपना जो दिखाई देता है वो फैसला लेना चाहिए कि हमें यहाँ पे जा कर के लिखित देना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है। और उस हालात में दुनिया जो है असामाजिक तत्व है जो गलत साबित करने का भी प्रयास करेगा, अजीब-अजीब टाइप का, मतलब जो है वो झुंड बना कर के गलत मानसिकता फैलाने की कोशिश करेगा। पर यकीन मानिए सही सही होता है और उसका कोई तोड़ नहीं, और गलत हमेशा गलत होता है और उसका तोड़ एक ही चीज़ है, दंड, कानून का दंड। मुझे जो कहना था मैंने बस कह दिया। थैंक यू, धन्यवाद।